आपसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। मेरे साथ मेरी बहन भी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने बहुत लोगों से पूछा, पर किन्हीं का उत्तर मुझे संतुष्ट ना कर सका। आज मैं आपसे वो 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछिए। गुरुजी, जैसा कि आप हमें समझाते हैं, बहुत लोग हमें समझाते हैं कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने कर्मों का फल है। जो हम पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जो कुछ भी किए हैं उसका आज हमें फल मिल रहा है। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहूँगी, आज मैं श्रीधाम वृंदावन आई हूँ तो भगवान की ये लीला है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर ये धरती को कर्म भूमि कहा गया है तो मैं अभी प्रेजेंट में, इस वर्तमान समय में कर्म कहाँ कर रही हूँ गुरुजी? मैं तो पिछले कर्म के जो फल हैं उसी को भोगने में अपना समय बिताते जा रही हूँ और व्यतीत हो गया समय, फिर मैं कर्म कब कर रही हूँ? कृपा करके मार्गदर्शन करें। कर्म कितने प्रकार के होते हैं जानती हो आप? नहीं गुरुजी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्रियमाण कर्म वो है जो आप कर रहे हैं, जैसे आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं। हम आपको उत्तर दे रहे हैं, ये भी हम अपना कर्म कर रहे हैं। ये क्रिया चल रही है, क्रियमाण। जैसे किसान खेत में बीज बो रहा है तो वो बो रहा है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, वो क्रियमाण कर्म है। प्रेजेंट को क्रियमाण कहते हैं, ठीक है। अब जब बोया तो फसल तैयार हो गई, तो जब फसल काटेगा तो वो संचित हो जाएगा। काट के बोरा में भर के घर ले आया, 100 कुंटल फसल घर आ गई। वो क्या था? क्रियमाण का फल था, संचित, इकट्ठा हो गया। हाँ या ना? हाँ। फिर वो उसी गेहूं को चक्की में पिसवा के और उसी की बढ़िया रोटी में घी लगा के मस्त खा रहा है, वही है उसका प्रारब्ध। जो किया था वही उसे मिला, वही उसका संचित हुआ और वही उसे मिला। जो कल किया था बेटा वो आज आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरा। जो आज आप करोगी, अच्छा या बुरा, वो कल की तैयारी है। तो क्या मुझे आज कर्म करने की आज़ादी है? क्यों कर ही रही हो आप? आज़ादी क्यों नहीं है? आज़ाद है हो आप हमसे प्रश्न पूछ रही हो, कर तो रही हो कर्म। पलकें झपका रही हो, कर तो रही हो कर्म। आप रोटी खा रही हो, कर तो रही हो कर्म। दूध पी रही हो, कोई शराब पी रहा है, कोई दूध पी रहा है। कोई बकरे को काट रहा है तो कोई बकरे के मलहम पट्टी लगा रहा है। कर्म दोनों है। आप बकरे को काट रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है, और आप बकरे को मलहम पट्टी लगा रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है। कर्म जब आप करेंगे तो उसका फल भगवान देंगे। मलहम पट्टी लगाने का फल भी भगवान देंगे और बकरे की गर्दन में तलवार चलाने का फल भी भगवान देंगे। तलवार चलाने का फल अलग होगा, मलहम पट्टी लगाने का फल अलग होगा। तो महाराज जी, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म है? क्यों पता करना है? कुछ चीजें भगवान को पता रहने दो, तुमको पता लग जाएगा, तुम ही ना भगवान हो जाओगी। कुछ चाबियां ईश्वर के हाथ में है बेटा। हम ईश्वर की कठपुतली हैं, सब ईश्वर अपनी चाबी हमें नहीं दे सकते, है ना। इसलिए ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर। फल भगवान के हाथ में, तू कर्म कर, भगवान देंगे। तो आप कर्म को बेहतर करिए, मस्ती से करिए और फल की चिंता ना पालिए, ईश्वर है आपके साथ। धन्यवाद गुरुजी। अब मेरा दूसरा संतुष्ट हुई इस प्रश्न के उत्तर से? हाँ, संतुष्ट तो हो गई। ठीक है, दूसरा पूछो। दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, जो भगवान विष्णु हैं, श्रीमन नारायण, उनके पार्षद 3 रूपों में, 3 युगों में धरती पर आए। पहला वो सतयुग में आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरा वो त्रेता में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। उसके बाद वो द्वापर में आए, कंस और शिशुपाल के रूप में। शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। कंस नहीं था वो, क्षमा करें, शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। तो प्रश्न ये है महाराज जी, ये तीनों धरती लोक पर आए, इन्हें कर्म करने की आज़ादी थी, पर ये तीनों 3 रूपों में, 3 युगों में
बुरे कर्मों को क्यों इन्होंने अपना चुनाव बनाया, क्यों इन्होंने बुरे कर्म ही किए, अच्छे कर्म भी कर सकते थे। रावण शायद अगर बुरा काम नहीं करता तो बाकी भी उसका साथ न देते, जैसे उनके अपने बेटे पुत्र मेघनाद, अपने भाई कुंभकर्ण, ये विभीषण तो अच्छे कर्म कर रहे थे इसलिए तो भगवान श्री राम के पास चले गए, तो फिर ये बुरे कर्म क्यों कर रहे थे, अपितु ये तो भगवान के पार्षद ही थे ना। श्राप लगा था, श्राप लगा था सनकादियों का कि आप राक्षस बनोगे, और राक्षस जब बनोगे तो राक्षस का आचरण अपनाएंगे, और उन्होंने जो कार्य किया वो राक्षस के आचरण का था, क्योंकि श्राप लग चुका था 3 जन्म तक राक्षस बनोगे सनकादियों का। अच्छा, मतलब उन्हें श्राप ही मिला था, श्राप था। अच्छा, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, अंत में मैं भक्तों के समक्ष अपनी चंद पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ। यह मैंने नहीं लिखी है, लेकिन कहीं से मैंने इसे पढ़ा और मैं बहुत प्रोत्साहित होती हूँ इनको पढ़ के, और मेरे प्रोत्साहन का कारण है इन पंक्तियों को मैं प्रस्तुत तभी करूँगी जब आपकी आज्ञा होगी। करिए करिए। तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन पूछते हैं कि आप अपना जल्दी नाम बताइए, क्राम काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। ऐसा प्रश्न अर्जुन का था। तो भगवान श्री कृष्ण जो जगत पिता हैं उनका जवाब है कि मैं भक्तों के बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं ही परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने के खातिर नरसंग बन हिरण कश्यप फाड़ दिया। रथ कहीं नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। धनुष हाथ में तेरे हैं अर्जुन, धनुष हाथ में तेरे हैं, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। सुंदर, धन्यवाद गुरु जी। बढ़िया जी। जी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही समझे, तो और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है या उससे किसी को अहित नहीं है, तो क्या तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए? एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। उदाहरण जैसे जी, जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है। क्या? नहीं, शादी को लेके तो नहीं गुरुजी, ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं, तो हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज़ को नए तरीके से बदल सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है, कि आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि मतलब हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना है और कितने आगे? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए, और एक रहता है कि एक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी, जैसे लगता है कि कभी कभी हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की हैं तो आपको रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़। तो फिर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई, घर पे ही रही। जी। ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि आप भी बाहर जाती हैं?
बाहर जाती, मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते, तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो जैसे आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है। जी लेकिन देखो पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थी, जी पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थीं, जी वो गाय का गोबर उठाती थीं। जी तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। जी और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है जी और कह रही हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पोटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। जी गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, गाय से उन्हें दुर्गंध आती है, जी जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी, बोलो हाँ, लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। जी पतंग जो होती है ना आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। जी यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। जी आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। सूप न खा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूप न खा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है, माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो, आप उदाहरण नहीं दे पाई, पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूँगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, जी फॉर एग्जाम्पल। जी तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगे तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल है। जी तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, जी वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जी जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है, तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही हैं। लेकिन आपकी पुरानी माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। आजकल लड़कियाँ, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, जी देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं, पर ये बताओ जी आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास, देखा दे रही बिल्कुल हैं। देखा है गुरुजी। तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा ना देने लग नहीं, जाए। मैंने आज़ादी और स्वतंत्रता की बात ये इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक मतभेद पास वाली में बात की। माइक पास में। मैं मतलब मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहाँ न जाओ, ये ना जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि
जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है कि वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी, जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि ये गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूँ, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति की राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ जी, समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। वो जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा हैं और देवहूति उनकी माँ है, तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी, आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही